बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। दिव्य अहिल्या की नगरी मालवा की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह शंका समाधान का सत्र गुरु चरणों में अपन चलते हैं और नमोस्तु निवेदित करते हुए आज अपन गुरु चरणों में प्रश्न यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रशांत कुमार जी जैन, रिटायर्ड बैंक अधिकारी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में श्रीमान कैलाश चंद जी काला तैयार रहें। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न था, अक्सर कहा जाता है कि अंत भला सो सब भला। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज में अधिकांश श्रावकों की यही इच्छा होती है कि उनका समाधि मरण हो, जबकि मैंने सुना है कि गतिबंध आयु के 2/3 भाग में हो जाता है। अतः गुरुवर से मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि गतिबंध पहले ही हो चुका होता है तो समाधि मरण से गतिबंध में सुधार कैसे संभव है? देखिए, जिसकी आयु का बंद हो गया उसके हृदय में समाधि का भाव ही नहीं हो। देवायु का हुआ है तो छोड़ो। देवायु के अलावा अन्य कोई आयु बंधने वाले जीव अनुव्रत और महाव्रत अंगीकार नहीं करते तो उसे समाधि धारण करने का भाव ही नहीं हो। अंत में समाधि मरण हो ये भावना हर व्यक्ति को हर दिन करनी चाहिए, प्रतिपल रखनी चाहिए और हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मान करके चलना चाहिए, ताकि अंत भला तो सब भला को चरितार्थ किया जा सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैन कॉलोनी इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे अजीत कुमार जी जैन वास्तुनिधि, चार्टर्ड इंजीनियर इंदौर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इच्छा में महाराज, संसार समुद्र से हटाकर सच्चा सुख देने वाली निधियां कितनी व कौन सी है? मेरी शंका का समाधान। संसार सागर से हटाकर सच्चा सुख देने वाली निधियां कौन सी? तीन ही है, समय रसन ज्ञान संसार से पार उतरो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वास्तु निधि, चार्टर्ड इंजीनियर इंदौर। और उसके बाद में अशोक रानी दोषी तैयार रहे, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर। मंचासीन सभी मुनिराजों को नमोस्तु, छल्लक जी महाराजों को एक शामी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में पुराने कर्मों का फल मिलता है और साथ में हम देखते हैं कि उसके जन्म समय के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से उसके जीवन में होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार मैं देखता हूँ कि वास्तु को जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भी कौन से व्यक्ति को क्या शुभ या अशुभ
फल मिलने वाला है वो समझ में वास्तु से भी आ जाता है। तो इन तीनों में क्या संबंध है? आज से कुछ दिन पहले ही ज्योतिष, वास्तु और कर्म सिद्धांत के संदर्भ में मैंने व्यापक प्रकाश डाला है, जी इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूँगा। यदि आप उन्हीं से सुन लो तो दूसरों को बहुत भला मिले। जी नमस्ते। चलिए। सुवर्णा किरण साहा, ये अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे और उसके बाद में प्रियंका पंकज जैन सिवनी वाले तैयार रहें। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, एक तो एक निवेदन ये था कि भावना योग आप आए, उसके बाद 16, 17, 18 अगस्त को हुआ और उसके बाद में फिर पर्यूषण में हुआ, लेकिन केवल शरीर वालों को ही सीमित रहा, सुबह 5 से 6। तो हमारी धर्म प्रभावना समिति की इच्छा है कि मध्य प्रदेश लेवल पे एक भावना योग आने वाले दिनों में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा एक निवेदन ये है कि महाराज श्री की जो 17 तारीख है, इस चतुर्मास का 17 तारीख से बड़ा संबंध लगता है मुझे। 17 जुलाई को प्रवेश हुआ, 17 सितंबर को पूर्णिमा थी और पर्यूषण की समाप्ति हुई। अब 17 अक्टूबर को वो आचार्य श्री का पूर्णिमा है और 17 नवंबर को फिर पिछी परिवर्तन है। तो इस 17 का योग कैसे बैठ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महाराज श्री प्रश्न मेरा से, अच्छा, ये भूमिका है। प्रश्न ये है महाराज श्री की हिंसा को लेकर मेरा है कि महाराज श्री हिंसा 2 तरह से होती है, एक तो शारीरिक हिंसा और एक वाणी की हिंसा। तो शारीरिक हिंसा में तो आदमी को सजा वगैरह मिलती है, पुलिस का तिरस्कार, अपमान सब सहना पड़ता है। लेकिन जो वाणी की लोग हिंसा करते हैं उनका क्या महाराज जी, उन्हें क्या सजा मिलती है, उसकी रोकथाम के क्या उपाय है? कुछ लोग अपनी लेखनी से भी हिंसा करते हैं और कुछ लोग अपनी वाणी से करते हैं और ये उसका कोई रोकथाम ही नहीं है। तो महाराज जी मेरा निवेदन ये है कि ये वाणी की हिंसा की क्या रोकथाम और क्या उसका सजा हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहले तो भावना योग के संदर्भ में आपने कही, मैं तो कहता हूँ आप करिए कार्यक्रम, क्या दिक्कत है। हालांकि एक रूपरेखा तो आप लोगों का पहले से प्रस्तावित है ही, उसी को बड़ा रूप देना चाहते हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल बड़ा रूप ही देना है और दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से जल्दी ही वो बात आकार लेगी। बहुत अच्छा। भावना योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो सर्वजन हिताय है और हमें इसे आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इससे समाज का बड़ा लाभ है। 17 तारीख का योग इंदौर के साथ कुछ अच्छा ही है। 17 जुलाई, 17 अगस्त को शायद मोक्ष सप्तमी था। मोक्ष सप्तमी थी। 17 सितंबर को दशलक्षण की पूर्णाहुति थी और 17 अक्टूबर शांति धारा भी पूर्णाहुति। 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, महाराज जी का दीक्षा दिवस। और फिर अब 17 नवंबर को विधान का समापन, पिछी परिवर्तन, आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण। इस 17 का योग इसलिए हुआ है कि 17 बातें से सब लोग बचे रहे। समझिए, 17 बना रहे, 17 की बातें ना हो। और 17 को मिलाए तो 1 7 8 होता है। बिल्कुल। और 8 में ही ठाठ है। 8 को काटेंगे तो 8 गुणों से मंडित होकर अष्टम भूमि में हम अपना स्थायी स्थान पा सकेंगे। हो सकता है ये सहज नियोग अपने आप इसी वजह से बना। प्रश्न हाँ, आपका एक इनका सवाल तो रह ही गया। हम किसी को शारीरिक रूप से मारते या प्रताड़ना देते हैं तो उसका दंड दिखता है, लेकिन वाचिक और मानसिक स्तर पर हम जो हिंसा करते हैं उसका दंड क्यों नहीं? देखिए, कानून में और धर्म में यही अंतर है। कानून अपराध की सजा देता है और धर्म पाप की। कानून की दृष्टि में अपराध वही है जो प्रकट हो और धर्म की दृष्टि में पाप वह है जो मन में आ जाए। तो अपराध हमारे पाप का क्रियान्वित रूप है जिसे धर्म रोकने की बात करता है।
लेकिन पाप जिसे कानून रोकता है, और पाप हमारे अंतर मन से उत्पन्न होता है जिसे धर्म नियंत्रित करता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपराध की सजा यहाँ कानून दे देता है, पर पाप की सजा के लिए व्यक्ति को भवांतरों में भोगना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पाप से भी डरे। कानून से बच जाना बड़ी बात नहीं है, और कुदरत के कानून से बच पाना सहज बात नहीं। इसलिए हमें कुदरत के कानून से डरना चाहिए, और जब हम कुदरत के कानून से डरेंगे तो पाप से बचने की सहज भावना प्रकट होगी। नमस्ते। आज अपने बीच में सुवर्णा किरण शाह सोलापुर से और प्रियंका पंकज जी जैन सिवनी वाले, आपने भावना योग के बारे में बहुत कुछ जाना और सुना होगा। इनको भी बहुत लाभ मिला है, उनकी ही जुबानी अपन सब सुनते हैं। वे दोनों अपने अनुभव का शेयर कर रहे हैं। प्रियंका जैन, पंकज जैन सिवनी और सुवर्णा किरण शाह सोलापुर। एक एक पहले अलग कर लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मुझे 10 साल से तो कैंसर है, लेकिन आपने जो बताया वो नमोकार मंत्र लिखने से भावना से मैं ठीक जा रही। फिर पिछले साल बहुत तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दे के आप कोई नहीं, और वो मेरा ननन का बेटा था, वो बोले अंदर कुछ बचा ही नहीं, कहाँ ऑपरेशन करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली सल्लेखना ले लूँ, कहता वो मायूस होकर हाँ बोला। फिर मैं मेरा बेटा और पुणे का आशीष शाह, वो ननन का ही बेटा है, वो दोनों मिलके आचार्य श्री के निवेदन देने गए सल्लेखना की। आचार्य श्री ने बोले उनको लेके आओ, तो मुझे लेके गए। फिर आचार्य श्री 10 जून को मिले तो बोले आपको क्या करना है। मैं बोले धर्म छोड़ना नहीं, मुझे ऑपरेट तो करना ही नहीं, अब सल्लेख लेने है। तो बोले आप सल्लेखना का टाइम नहीं है, वो प्रमाण सागर जी महाराज जो बोलते हैं ना वो भावना करते रहो, और नमोकार जो मंत्र लिखने को बोले ना वो भी ब्रह्म मुहूर्त लिखते रहो। आज तक मैं वही करते आई हूँ, मैं सही सलामत हूँ। नहीं तो अन्न खा नहीं पाती, सब यूरिन के थ्रू निकल जाता था, एक कण भी नहीं खा पाती थी। तो अब सब ठीक हो गया महाराज। इतना जबरदस्त धर्म और भावना योग है कि मैं कैसे बताऊँ। मैं फाइल लाई है पूरी महाराज जी, इसको देखना है तो देख लो, कि कोई भी डॉक्टर नहीं बोलेगा कि इससे बचाएगा। और डॉक्टर मुझे ही नमस्कार करते हैं कि कैसे आपको मेरा भी नमस्ते बोल देना महाराज जी को। बहुत सुंदर। एक बार बहन जी का माता जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। भावना योग का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और अक्सर लोग उससे होने वाले लाभ को यहाँ प्रकट करते हैं। उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता नहीं होती, पर आज माता जी ने जो बात कही उससे मेरा रोम रोम गदगद हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। गुरुदेव ने यदि हमारे इस भावना योग को प्रमाणित कर दिया, और यदि किसी को कह दिया कि प्रमाण सागर जी का भावना योग कर रहे हो, करते रहो, तो मेरा सारा जीवन ही तर गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अपने मुख से गुरुदेव को कभी नहीं कहा, लेकिन निश्चित उनके गुरु से शिष्य की कोई बात अनजानी नहीं होती। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, आप लोग कहते हो, शायद उनको ये पता होगा, और ये पता था तभी आपसे उन्होंने ऐसा कहा। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, पर मैं ये मानता हूँ आप भावना योग से नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुई। लेकिन मैं आज आप सबसे कहता हूँ, आप जो अपनी फाइल लाई हो, उस फाइल को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड में रखें। ये हमारे आगे के अध्ययन में बहुत कारगर बनेगा, मददगार बनेगा। और आपने जो बात कही है बहुत प्रशंसनीय है। जून 2023 में गई थी आप? हाँ 2023। हाँ 2023 में गई। 23 में। और आज देख के कोई कह नहीं सकता कि इनके साथ कुछ हुआ है। मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और लोगों से भी कहूँगा कि भावना योग का आप श्रद्धांश सहित नियमित प्रयोग कीजिए, वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा, बल्कि जीवन का वरदान बनेगा। आप लाभान्वित हैं। बहुत बहुत आचार्य श्री के बोले ना, भावना योग जबरदस्त है, प्रभन सागर महाराज जी भी जबरदस्त है, तो खूब हंसने लगे। अच्छा, बहुत सुंदर। सुवर्णा जी एक किरण है, सोने की किरण, सुवर्णा किरण साहब। और अब प्रियंका पंकज। एक मिनट माता जी, अपना नाम और गांव का नाम और बोल दो। हाँ। अपना नाम बोलो, गांव का नाम। सुवर्णा किरण शाह, सोलापुर के पास मोडनी में, सोलापुर जिला। बहुत सुंदर। प्रियंका पंकज जैन सिवनी वाले, वे भी अपना इसी प्रकार का कुछ शेयर करना चाहते हैं, जरूर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे जब गर्भ के समय में, जब तीसरे मंथ में जब टेस्ट हुआ था, उस समय डबल मार्कर के कारण ये बताया गया था कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जिसमें बच्चा अपाहिज हो सकता है या उसमें कोई कमी हो सकती है। उस समय डॉक्टर 2-3 डॉक्टरों को चेक कराए और डॉक्टर लोग अबॉर्ट कराने के लिए बोल दिए थे कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है, आगे जाके भविष्य आपका ख़राब हो जाएगा, बच्चा कैसे रहेगा, आप कैसे करोगे। उन्होंने ऐसे बिल्कुल बोल दिए थे कि आप अबॉर्ट करवा लीजिए, पर मैंने बिल्कुल नहीं मानी और उसकी जगह मैंने भावना योग दोनों टाइम करना स्टार्ट कर दी और उसका ये फल निकला कि वो आज बहुत अच्छे से स्वस्थ है और जब भी शंका समाधान होता है वो बिल्कुल टीवी के सामने आके बैठ जाता है महाराज जी, और इतने अच्छे से बच्चे का सुनता है। बच्चे का दिखाओ। जाओ नमस्ते करो, जाओ महाराज जी के पास जाओ। हाँ, वहीं से फोकस कर लो। नमस्ते करो अच्छे से बैठ के, नमस्ते बोलो, बहुत सुंदर। नमस्ते बोलो, नमस्ते महाराज जी। बहुत सुंदर। देखिए, ऐसा एक नहीं, आजा। अनेक लोगों का अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था, एक युवक था जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था अबॉर्ट करा दो, उसकी हार्ट बीट नहीं है। उनने अबॉर्ट कराने की जगह उस बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा सकुशल है, सकुशल है। डॉक्टरों ने कहा था एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन यहीं आकर के फिर दोबारा दिखाया तो कहा उस बच्चे को ऑपरेशन को भी ज़रूरत नहीं। जिनके 4थे महीने में ब्लीडिंग हो गई, उनके बच्चे भी स्वस्थ और ट्विंस हुए। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, भावना योग तो गर्भावस्था में करना ही चाहिए। और ऐसे अनेक लोगों के ये भी अनुभव है जिनको संतान नहीं होते थे, उनने भावना योग किया, निसंतान दंपतियों ने, और 1 साल के भीतर रिजल्ट मिल गया। भावना योग का ये चमत्कार है। कईयों की सूनी गोद भी भरी है। तो भावना योग अपने आप में चमत्कार है। आप इसे अपनाइए और उसका लाभ लीजिए। बहुत जल्दी एक बृहद स्वरूप में भावना योग का आयोजन यहाँ प्रस्तावित है और एक बड़ा ग्रुप उसे आयोजित करने के लिए योजना बना रहा है। आप सबको उसकी जानकारी मिलेगी और जब भी उसकी जानकारी मिले, बृहद पैमाने पर आप सब उसका लाभ लें और ऐसा वातावरण बनाएं कि हर घर घर में भावना योग का प्रयोग हो सके, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बेहतरी का आधार बने। महाराज जी, मेरी एक क्वेश्चन भी है। हमारी शंका है कि हम दूसरों की गलती देखने में समय बर्बाद करते हैं और अपनी गलती स्वीकारने में देर करते हैं, क्योंकि रावण ने गलती नहीं स्वीकारी थी तो आज भी जल रहा है, और सिंह ने गलती स्वीकारी थी तो भगवान महावीर बन गए। हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हम गलती स्वीकार करें और सुधारें? नमोस्तु महाराज जी। हमें हमारी गलती को स्वीकारने में कौन रोकता है? हमारे मन का अहंकार। ये अहंकार हमें रोकता है, वो हमें तोड़ता है।
यदि हम अपने अहंकार को गला दें तो गलतियां भी कम होगी, और कदाचित गलतियां हो जाए तो उसको स्वीकारने में कोई संकोच नहीं हो। तो हमें अपने अहंकार को गलाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पवन कुमार जी कोठिया, आहार जी सिद्ध क्षेत्र, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में आज आहार जी सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष भी अपने बीच में यहाँ पर गुरुकुल के साथ में हैं। सिद्धांत जी जैन वहाँ के प्राचार्य, अंकित जी और उनकी पूरी टीम ये बाद में तैयार रहेंगे। पहले कोठिया जी अपना प्रश्न कर लें। आधी टीम कोठिया जी के साथ, आधी टीम महेंद्र जी के साथ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मैं पवन कुमार कोठिया श्री दिगंबर क्षेत्र हाजी से आए हैं। महाराज जी मेरी शंका है कि पूर्व में जब कोई नहीं था तो उस समय पंडित ध्यानत राय जी, पंडित दौलत राय जी, पंडित बिंद्रावन जी ने ऐसा बहुत कुछ शास्त्रों में लिख दिया है जिसके माध्यम से हम सभी लोग रोज नित्य प्रिय पूजन करते हैं और अपने भावों को सुधारते हैं। और उन्हीं जो लिखा है उन्हीं के ऊपर हमारे आचार्य साधुवृंद विद्वान अधिक फोकस करते हैं और हमें बताते हैं। ऐसे उनके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई कि उन्होंने अपना कल्याण करके सभी का कल्याण किया। हे स्वामी, हमने भी ऐसे बताएं कि हमारा कल्याण कब होगा और मेरे अंदर भी ऐसी भावना कब जागृत होगी। और उसके साथ ही साथ इसके बताते हुए आप, मेरी एक और आशा है, जिज्ञासा है कि आपके जब जहाँ जन्म हुआ था क्षुल्लक अवस्था का, उस भूमि पर आप कब पधारेंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद कब मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। ओम। देखिए, निश्चित उन कवियों का और विद्वानों का हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने अपने भावों की जो अभिव्यक्ति दी वो आज हम सबकी भक्ति का आधार बन गया है। 200, 250, 300 साल पुराने समय से उन्होंने जो पूजा विधान रची, आज वह हम सबको आनंद दे रहे। मैं मानता हूं कि जिसके निमित्त से हम पुण्योपार्जन करते हैं, शास्त्र के विधानानुसार उस पुण्य का 6वां हिस्सा उनके खाते में जाता है। तो उन्होंने ऐसी रचनाएं रचकर अपने जीवन में तो पुण्य का अंबार लगा लिया हो। हम लोगों के पास भले वैसी प्रतिभा नहीं है कि हम अपनी बात को सहज रूप से भगवान के समक्ष प्रकट कर सकें, लेकिन यदि किसी की रची हुई रचना को शुद्ध भाव से हम दोहराते हैं तो वह भी हमारे लिए महान पुण्य का कारण बनता है। तो ये पुण्य लाभ तो हमें मिल रहा है। हिंदी के कवियों ने हिंदी में लिखा, उससे पहले अपभ्रंश में भी लिखे गए, संस्कृत में भी रचनाएं हुई, प्राकृत में भी रचनाएं हुई। हर काल में महान महान आचार्यों, मुनियों और विद्वानों ने ऐसा लिखा है। आज भी लिखा जा रहा है। कोई भी लिखे, हम किसी की लेखनी का लाभ लें तो हमारा तो कल्याण हो ही सकता है। लेकिन जब कभी भी हम ऐसा करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर रखना चाहिए कि आज उनके निमित्त से हम भगवान की आराधना करने में समर्थ हो रहे हैं। आपने जो पूछा है आहार जी कब पधारेंगे, देखो जब नियोग होगा तो हो जाएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित आहार जी सिद्ध क्षेत्र एक बड़ा मनोरम क्षेत्र है। हम लोग गुरुदेव की शरण में 1985 का चातुर्मास वहाँ बिताएं और वहीं ब्रह्मचर्य अवस्था से हम क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किए। गुरुदेव ने वहाँ हम लोगों को अध्यापन भी कराया। वहाँ स्वामी कार्तिकेयान उपेक्षा और कातंत रूपमाला का अध्ययन गुरुदेव ने कराया था और आहार जी में हमारा विशेष अध्ययन हुआ। आज वहाँ गुरुकुल चल रहा है, पहले भी चलता था विद्यालय, सन 1936 से चल रहा महाराज जी। बहुत ही अच्छा कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। आप लोग निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 100 से अधिक बच्चे आज वहाँ अध्ययनरत है। ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। समाज को ऐसे कार्यों में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए।
आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य इसी तरह फलीभूत होता रहे, मेरा यही आशीर्वाद। महाराज मेरे अंदर कब ऐसी भावना जागृत होगी? हाँ, मेरे अंदर ऐसी भावना कब जागृत होगी? बस वो दूसरों की भावना में चलते रहो, एक दिन जाग जाएंगे। अध्यक्ष महेंद्र जी वे अपना प्रश्न रखते हैं और गुरुकुल के बच्चे भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वहीं पर। हाँ, प्राचार्य जी कर। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्ते गुरुकुल परिवार की ओर से छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री हम सभी सिद्धिक्षित आहार जी से यहाँ पर पधारे हुए हैं और वहाँ पर आहार जी में सन 1936 में परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गणेश प्रसाद वर्णी जी ने गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुलों की स्थापना छुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी ने कई स्थानों पर की, जिसमें बनारस, वरुआ सागर, मोराजी, साड़ूमल, आहार जी में भी 1936 में स्थापना की। समस्त विद्यालय दिनों दिन हीनता को क्षीणता को प्राप्त होते जा रहे हैं और वहाँ पर छात्रों का अभाव होता जा रहा है, लेकिन आहार जी की कमेटी का अथक प्रयास और आप सभी साधु वृंदों का आशीर्वाद रहा, जिस कारण से वर्तमान में आहार जी में 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं और गुरुकुल में भी 70 छात्र अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क हैं और संस्कृति और संस्कार गुरुकुल के माध्यम से ही आ सकते हैं। तो हम सभी ऐसा क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या समाज का दायित्व है कि यह गुरुकुल उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे और हम सभी को क्या इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में सहयोग सबसे पहली बात आप तो और आपके प्रबंध को मैं ये कहूँगा कि आप अपना प्रबंध इतना उत्तम से उत्तम बनाएं कि बच्चे खिंच के चले आए और अच्छा अध्ययन कराए, अध्यापन कराएं, वहाँ का स्तर अच्छा बनाए। समाज के लिए कहूँगा कि वे अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहाँ उनको अध्ययन और संस्कार दोनों प्राप्त हो, और आम जनों से कहूँगा कि ऐसी संस्थाओं के हाथ मजबूत करे ताकि वहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्था का रूप ले सके। आशीर्वाद। ओम नमस्ते आपके नमस्ते महाराज जी। हमने अपने विद्यालय के चलाने के लिए छोटी सी योजनाएं रखी हैं। एक छात्र को 7 वर्ष के धर्म का माता पिता बनने के लिए 1 लाख रुपए और 1 वर्ष के छात्र के धर्म के माता पिता बनने के लिए 15,000 रुपए, और 80G में छूट भी है इसकी। जो भी अपनी स्वीकृति देना चाहें वो अपनी स्वीकृति दे दें और पैसा जब चाहें जब भेज दें। और मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा विद्यालय चले। मैं चाहता हूं हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे विद्यालय पर है और आपके आशीर्वाद से मेरा विद्यालय चले। बहुत सुंदर। चलो, आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का उत्तर नरमा नरम यूं ही मिलता रहेगा, लेकिन बीच में मैं भैया जी को माइक दे रहा हूं कि वे अपनी बात आगे रखें। आइए आज उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। सर्वप्रथम तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी सहारनपुर निवासी मुकेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा महोत्सव कमेटी से यजमान परिवार मुकेश जी पाटौदी और अध्यक्ष महोदय अशोक जी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, इसी क्रम में आज जो नए ट्रस्टी बने हैं और इस माह की शांति धारा के प्रायोजक भी हैं, देवशास्त्र गुरु के अनंत भक्त सरस्वती सहज हैं श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि जी, पहल जी, मैहर जबलपुर निवासी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे उद्योगपति सचिन जी, साथ में रितेश जी पाटनी और हर्ष जी, ये सभी आ जावे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप ताली बजा के इनका सम्मान करें। श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि जी, पहल जी, मैया जबलपुर निवासी जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। गुणायतन ट्रस्टी भाई सचिन जी, रितेश जी, साथ में हर्ष जी, ये सभी आएंगे। हाँ, तृप्ति जी भी आ जावे सम्मान करने के लिए, जल्दी आ जावे। श्रीमान देवेंद्र जी, रूपाली जी, रिद्धि, पहल जी, मैहर जबलपुर निवासी जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने। भाई हर्ष जी, रितेश जी, सचिन जी और तृप्ति जी और साथ में रानी जी, ये सभी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए।
और मैं चाहूंगा आज जो नए ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं ऐसे देवेंद्र रूपाली जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में यहीं से रख लें, तैयार रहेंगे। अविनाश जी जैन विद्यावाणी उपनाम जिनका है और ऐसा ही काम भी कर रहे हैं धर्म प्रभावना समिति में सच्ची प्रभावना, और साथ में राहुल भी अभी साथ में रहेंगे, वो भी दोनों ही चीफ ब्यूरो यहाँ के हैं, तो वे अपनी जो है शंका गुरु चरणों में रखेंगे। तीनों मुनि राजों को मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्री जी, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हम सुबह जैसे उठते हैं और रात तक जाते हैं, घर से ऑफिस या घर वापस लौटते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हर जगह कन्फ्लिक्ट होता है। तो कन्फ्लिक्ट से कैसे बचें, उसको यदि हम सकारात्मक रूप में कैसे बदलें? ये हमारे जीवन का हिस्सा है, तो ये चलेगा, ये तो होना ही है, समझिए। इन सब बातों को नोटिस में लेना ही बंद कर दो। जितना नोटिस करोगे उतना उलझन में फंसोगे, और जितना नज़रअंदाज करोगे उतना आनंद से भरोगे। तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर करने की कला विकसित करनी चाहिए। यदि वो आ जाए तो हमारा जीवन धन है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अविनाश जी पत्रकार, साथ में राहुल भैया, गुरुदेव के चरणों, उद्योगपति भी वही हुए, अपना प्रश्न अलग से कर लेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके सानिध्य में आदरणीय चेतन श्री की समाधि चल रही है। गुरुदेव, लगातार 2-3 दिन से मुझे भी जाने का वहाँ पे सौभाग्य हासिल हुआ। मैं ये चाहता हूँ गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि इसको देखने से, समाधि को देखने से कौन सा पुण्य लाभ मिलता है, तथा दर्शकों को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तथा ऐसी कौन सी भावना भाएं जिससे हमारा भी अंत समय किसी अस्पताल में ना हो करके गुरु चरणों में हो। देखिए, किसी की भी समाधि हो, समाधि देखने से 2 बड़े लाभ होते हैं। पहला, हमारा भेद विज्ञान पुष्ट होता है, और दूसरा, समाधि देखने से खुद की समाधि की भावना विकसित होती है। तो शास्त्रों में तो मुनियों के लिए भी ये लिखा है कि यदि कहीं समाधि चल रही हो तो तीर्थ यात्रा का विकल्प छोड़कर इस जीवन तीर्थ की वंदना करो। मुनियों के लिए, मुनियों के समाधि के संदर्भ में। इसलिए कहीं किसी की समाधि हो रही हो तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी सावधानियां भी अपेक्षित हैं। यदि आप कहीं किसी की समाधि में जा रहे हैं तो बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। उनका दर्शन दूर से होना चाहिए, उनको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके सामने पुरानी बातों को याद दिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें पहचाने, हम कौन हैं, क्या है, ये सब भुला देना चाहिए। हम लोग नाम भी परिवर्तित कर देते हैं, और उनको ज़रूरत से ज़्यादा सुनाना भी नहीं चाहिए। उनको पाठ आदि उतना ही सुनाना चाहिए जितना वह सुन सके। अब चाहे जो वो विश्राम में है तो उनको हिलाए डुलाए, ये उचित बात नहीं है। उनकी क्षमता को मेंटेन करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, और निकट में उन्हीं लोगों को रहना चाहिए जो उनकी भाव और भाषा को समझ सके, और जो किसी को उठाने बिठाने की कला में निपुण हो। अगर उठाने बिठाने में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो शरीर तो ऐसे ही लुंज पुंज हो चुका होता है, दिक्कत। वो कुछ कहे, भावनाओं को न समझ पाए तो उन्हें क्षोभ भी आ सकता है। तो उनके अंदर का वैराग, उनके अंदर की क्षमता बनी रहे, ये देखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी सावधानी, इन्फेक्शन से बचने की। कहीं पर भी समाधि हो, बिना मास्क के आम आदमी को जाने ही नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ समाधि चल रही, सवाल सुन करके आप लोग लाइन मत लगाना, अभी वहाँ पर प्रतिबंधित है सबका प्रवेश। और जो भी जाए, परिवार के लोग भी मास्क लगाए बिना न जाए और दूर से दर्शन करें। पास में जो जाए वो सोले के वस्त्र पहन कर जाए, वही टच करे। ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसलिए हमें पूर्ण सजगता के साथ सावधानी रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सचिन जी उद्योगपति, गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में छुल्लक पूरा धर्म प्रभाव स्वरूप सारेल जी महाराज जी। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आपके माध्यम से जो एक नया अभियान चालू हुआ था कि किसी भी विधान में और मंदिरों में जो द्रव्य सामग्री निकलती है और वह उसका माली बाजार में जाकर बेच देता है और वह निर्माल्य की वस्तु जनरल लोगों के खाने में आती है। और जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि आगम में लिखा है कि जो निर्माल्य की जो सामग्री है मंदिर में जो चढ़ी वह पशुओं के पशु पक्षियों के काम आए तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। गुरुदेव, अपने यहाँ जो विधान हुआ, अपने यहाँ जो पर्यूषण पर्व में जो 10 लक्षण पर्व में जो सामग्री निकली थी 4.5 टन सामग्री निकली थी और ये 4.5 टन सामग्री का ये पशु आहार बनकर गुरुदेव तैयार हो गया है। और दिखाओ भाई, मैं भी देखना चाहूँगा। गुरुदेव, जो सामग्री जनरली माली लोग बेचते हैं 12 या 15 रुपए किलो में बेच देते हैं और ये करीब इसकी हमारी घर की बनाने की लागत करीब 20 रुपए से 22 रुपए इसकी पड़ती है प्रति किलो की। तो ये सारी बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मंदिरों से फ़ोन आ रहे हैं गुरुदेव, और वे चाहते हैं कि ये सामग्री उनके मंदिर के लिए भी बनाकर दे दी जाए। तो मैं सभी से गुरुदेव के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी लोग अपने मंदिर के चावल वगैरह निकलते हैं लौंग और बादाम को छोड़कर, क्योंकि गाय यदि लौंग खा लेगी तो नुकसान करेगी और बादाम कभी गले में ना फंस जाए, इसलिए लौंग और बादाम को छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो द्रव्य की निकलती है उस सामग्री का ये पशु आहार बना देते हैं। गुरुदेव, इसमें फैट का परसेंटेज जो दूध का गाढ़ापन होता है वह 3.5% होता है, मैक्सिमम 4% फैट होना चाहिए। जो अच्छी कंपनियों का दूध आता है उसमें 4% फैट होता है, इसमें लगभग 3.25 से 3.5% फैट आएगा और प्रोटीन जो है वो 18 से 20% आएगा। ये हमने इसमें फार्मूले में सेट किया है और बाकी का फाइबर रहता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो गाय के लिए होना चाहिए, जिससे वे एक अच्छा स्वस्थ और पौष्टिक दूध दे सकती है। इसमें 3.5% का फैट और लगभग 18 से 20% का प्रोटीन के साथ में ये पशु आहार बना है। और गुरुदेव, इसकी कीमत करीब 20 से 22 रुपये होती है और जो ये चावल जो और द्रव्य सामग्री जो माली बेचता है वो 12-13 रुपये में बेचता है। हम लोग भी 13-14 रुपये में खरीद के और ये 22 रुपये का बनाकर मैं अपनी ओर से गुरुदेव, ये बीच का डिफरेंस है 8 रुपये का, मैं हमें अपनी ओर से दान स्वरूप देकर और ये राशि ये पूरी सामग्री का मैं पशु आहार बनाकर देने का आपके सामने संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है सचिन भाई ने। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। बंधुओं, ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। सबसे पहले तो मैं धर्म प्रभावना समिति से कहूँगा कि इनका सम्मान करो, बहुत अच्छा कार्य किया। हाँ, अरे सम्मान दूसरी वजह से किया जाता, भैया हम तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, तुमको बांध रहे। और बहुत दिनों से हम कहते थे, लोगों के सामने समस्या रहती थी कि हम क्या करें। सचिन भाई ने उसका स्थायी समाधान दे दिया। अब रहा सवाल कि हम इसका क्या करें, तो हम धर्म प्रभावना समिति से कहेंगे इस सारी द्रव्य सामग्री को देवोदय पशु सेवा केंद्र रेवती रेंज भेज दिया जाए। ये भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, इसे भेजें। और मैं अब कहना चाहूँगा सबसे पहले इंदौर समाज के सभी मंदिरों के प्रमुखों से, आप अपनी द्रव्य सामग्री को, नित्य चढ़ने वाली द्रव्य सामग्री इस तरह संग्रहित करें, एक सुव्यवस्था बनाएं। आनंद जैन ने उस दिन कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हमारी गाड़ी उठा के ले जाए। जो भी हो, सब मंदिर कमेटियों के लोग आपस में बैठक करें और ये व्यवस्था बनाएं। जिस भी गौशाला में ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे मालूम इतना आ जाएगा कि ये देवोदय तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 140 गौशालाएं हैं। गुरुदेव, जो गौशालाओं में जो सरकार की तरफ से दिया जाता है या आप ज़्यादा से ज़्यादा चारा खिला देते हैं गायों को, हाँ। वो सिर्फ फाइबर है, उसमें मैं वही बात बोल रहा हूँ। इसमें प्रोटीन मैं और फैट है। आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि ये पहल हो ताकि गोवंश फले फूले, आप लोग पाप से बचे और दोहरे पुण्य के भागीदार बने। पहला भगवान की पूजन का पुण्य
और दूसरा अभय दान का पुण्य, ये दोहरा पुण्य मिलेगा। और इस पुण्य में मंदिर के व्यवस्थापक को ज़्यादा सौभाग्य मिलेगा। और सचिन भाई ने जिस भाव को यहाँ प्रकट किया वो और अच्छी बात है। माली से खरीदना नहीं है, माली को तनख्वाह देना है। अगर आप माली से निर्माल्य खरीद रहे हैं यानी निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हैं। निर्माल्य का मूल्य नहीं आंकना, वो अमूल्य है। माली को तनख्वाह दीजिए और वो आपकी तनख्वाह पर काम करेगा। अगर उसे अच्छी तनख्वाह दी जाएगी तो जरूर काम करेगा। इसका ध्यान सबको रखें। दिखा दो दोनों। दूसरी बात, मैं चाहूँगा सचिन बादाम चढ़ता है तो क्यों ना हम अपने मवेशियों को बादाम भी खिलाएं। गुरुदेव वो छिलके वाली बादाम ना लेकर मेरी बात गिरी तो चढ़ा सुनो, दें। छिलके वाली बादाम को फुड़वाओ, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और क्या होगा। कमेटियां उसको फोड़ करके भेजे या उसके फुड़वाने का खर्चा लग जाए, फुड़वा लो। मशीन रख ले, फटाफट फटाफट फूट जाए। और लौंग जो आती है उसका अर्क निकलवा कर जो पारमार्थिक औषधालय हैं वहाँ समर्पित कर दिया जाए तो ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य होगा। मैं सचिन ने ये काम किया, अनुकरणीय कार्य किया है। मैं इंदौर और आसपास के लोगों के लिए तो बड़ा समाधान मिल ही गया। मैं देश भर के उन लोगों से कहता हूँ जो पशु आहार की फैक्ट्री चलाते हैं, वे भी अपनी तरफ से ऐसी पहल करें, वो ले और निस्वार्थ भाव से दे तो बहुत उत्तम है। कदाचित कोई ऐसे लोग जो निस्वार्थ न भी दें तो कमेटियां उनको बनवाई का खर्चा दे करके ले ले और वो आसपास के पशुओं को दे तो बहुत अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंदौर भेजना और इंदौर से बुलाना ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए निकटवर्ती जहाँ जहाँ स्थान वैसा करे और बल्कि इस तरह की व्यवस्था समाज के बड़ी बड़ी समाज जहाँ है वहाँ ऐसी कोई एक छोटी यूनिट हो जो कम लागत की हो। सामाजिक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं यदि इसे खोल दे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जीवों का उद्धार भी होगा। बहुत उत्तम कार्य है। महाराज जी के सानिध्य में पूरी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अपने मंदिर की सामग्री भेजना चाहें, जितनी सामग्री आप भजन से देंगे उतनी सामग्री का हम आपको पशु आहार बनाकर दे देंगे। उसमें कोई भी हम आपसे प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेंगे। मोबाइल नंबर हाँ महाराज जी, मेरा मोबाइल नंबर 9425316916। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दे सकते हैं। 9425316916। और यहाँ पर मीडिया प्रभारी हमारे राहुल भाई भी मेरे साथ बहुत जुड़े रहते हैं। राहुल जी का नंबर और अविनाश जी का नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर दे दें और इनके माध्यम से आप सामग्री मेरी फैक्ट्री पर भेज दें और उसका माल बनाकर 1 या 2 दिन में हम आपको निःशुल्क प्रदान कर देंगे। उतना ही। बोलो जल्दी। नमस्ते गुरुदेव। सचिन भाई को मैं बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ और एक सचिन भाई को सलाह देना चाहता हूँ। ये जो भी हम खाद बना रहे हैं ये हमारे को इसमें कहीं भी इसका नाम देना रहेगा, जैसे कपिला और दूसरे जो नाम होते हैं ब्रांड नाम होते हैं, जिससे कि आदमी को ये समझ में आए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और इसमें गुरुदेव का ही नाम के अगर हम लोग शुरू करें तो प्रणेता अपने यही हैं। तो मेरी और बात हो जाएगी। चलो ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सुदामा नगर जैन मंदिर से श्री कमल जी रावका ने 1 साल की स्वीकृति दी है कि सारा द्रव्य लेके और सचिन जी के यहाँ देंगे और मालिक को तनख्वाह वो अपनी जेब से बहुत देंगे। सुंदर। कमल जी रावका सुदामा नगर से। समोसरन। नमस्ते महर्षि। महर्षि, समोसन मंदिर से भी मैं चाहती हूँ कि ये द्रव्य सामग्री सचिन भाई को दे और इस तरह से। बहुत सुंदर। इंदौर का एक मंदिर नहीं छूटेगा। आप लोग संपर्क कीजिए और इस अभियान को गति दीजिए। विधान तक ऐसा बन जाए तो सर्वोत्तम। हाँ, विधान तक सारे मंदिर जुड़ जाए महाराज जी। हाँ, परदेसी पुरा ने भी कर दिया, बहुतों ने किया, आप करिए। बहुत सुंदर। ऐसा करिए, जो जो मंदिर कमेटियां अपना प्रस्ताव पारित करके निर्णय देती है उसकी सूची यहाँ आए और वहाँ की समाज आके सूचना दे। हम उन्हें इस मंच पर अवसर प्रदान करेंगे और भरी सभा में उनके नाम का उल्लेख होगा। चलिए। नमस्ते महाराज। फुलक श्री स्वरूप सागर जी महाराज अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुकेश जैन जी
सहारनपुर दृढ़ ट्रस्ट। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज गांधी जयंती है और गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर लेता। क्या? सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ। तो महाराज श्री, सेंस ऑफ ह्यूमर या चीज़ों को हंस के स्वीकार करने या टालने की जो कला होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार देखा जाता है कई विकट परिस्थितियों को हम इसके माध्यम से पार कर लेते हैं। तो महाराज श्री, ये कला अपने अंदर कैसे विकसित करें या कैसे इसका उपयोग करें, और इस संबंध में आचार्य श्री संबंधित कोई संस्मरण हो तो कृपया हम सभी को सुनाने की कृपा। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने आप सबकी ओर से पूछा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कला हर किसी में नहीं होती, लेकिन जिसमें होती वही महान बनता है। गांधी जी ने ये बात बिल्कुल यथार्थ लिखी है। उनके अंदर ये कला थी। ये कला विकसित कैसे करे? दो काम करे। यदि व्यक्ति अपने भीतर दो क्षमता विकसित कर ले, नजरअंदाज करने की और बर्दाश्त करने की, कुछ बातों को नजरअंदाज करे और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करे। नजरअंदाज और बर्दाश्त करने के लिए हमें दो बातें और अपनाना। पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना हो, और दूसरी बात अपने चिंतन में उदारता लानी हो। अगर सोच सकारात्मक होती है तो हम सहनशीलता भी अपनाते हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं। सोच में उदारता होती है, हमारा चिंतन विशाल होता है, तो हम हर बात को पचाने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं। जिसका हाजमा अच्छा होता है उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, और जिसका हाजमा खराब होता है वो प्रायः अस्वस्थ होता है। तो खाने को पचाने में तो आप लोग समर्थ होते ही हैं, लेकिन बातों को और प्रसंगों को पचाने में बहुत थोड़े लोग समर्थ होते हैं। तो अपना हाजमा ठीक करने के लिए हमें उदारता रखनी चाहिए, और ये चीज़ें यदि अपने जीवन में आए तो बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। आपने आचार्य महाराज से जुड़ा कोई संस्मरण सुनाने की बात की। आचार्य महाराज की ये विशेषता थी कि वे ऐसी बातों को एकदम नज़रअंदाज करते थे। एक बार दो संस्मरण सुनाता हूँ। आचार्य महाराज की जब दीक्षा हुई, अजमेर में दीक्षा घोषित हो गई, सर सेठ भागचंद जी सोनी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, 22 साल के छोरे को आप सीधे मुनि दीक्षा दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप दीक्षा मत दो। एक प्रकार से उन्होंने दीक्षा का विरोध किया, बोले आप क्षुल्लक बनाओ, कुछ और बना दो। ज्ञान सागर जी महाराज तो ज्ञान सागर जी थे, भागचंद जी सोनी उनके बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा सेठ साहब, पत्रिका तो छप गई, मारवाड़ी बोली, अब दीक्षा तो हो सी। पत्रिका तो छप गई, अब दीक्षा तो होगी। आप कहते हो इनकी उम्र कम है इसलिए इनकी दीक्षा मत दो। आपकी उम्र हो गई, आप आ जाओ, आपकी दीक्षा दे देता। सेठ साहब क्या करते, उनकी कुछ नहीं चली और निर्धारित तिथि पर धूमधाम से दीक्षा हुई। और आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, आचार्य महाराज का पहला आहार सर सेठ भागचंद सोनी के यहाँ हुआ। ये उनकी सकारात्मकता थी। जिसने दीक्षा का विरोध किया उसी को दीक्षा के बाद पहला आशीर्वाद मिला। उनसे एक बार कहा गया, महाराज आपका बिजनेस क्या है? 1984 की बात है। गुरुदेव 12 शिवनी में थे, मैं ब्रह्मचारी था। उस दिन उनका अंतराय आ गया, बिहार चल रहा था। अंतराय के बाद बैठे थे
एक संभ्रांत से सज्जन आए और आते ही उन्हें सीधा सीधा सवाल जड़ दिया, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस। इस बेतुके और अटपटे प्रश्न को सुनकर हम लोग कोई प्रतिक्रिया दे पाए उससे पहले गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को परिहास में बदल दिया। जैसे ही पूछा गया व्हाट इज योर बिजनेस, गुरुदेव ने क्षण भर में कहा बिजनेस इज माय बिजनेस। ये प्रतिभा उनमें थी। हर महापुरुष के जीवन में ऐसा होता है जो उल्टे को भी सीधा करने की सामर्थ्य रखता है, उसे सीधे नजरिए से देख लेता है। तो ऐसी क्षमता यदि अंतर मन में विकसित होती है तो उसके परिणाम सुनिश्चित तौर पर बेहतर होते। सुकेश जी जैन सहारनपुर गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद अरुण बाटलीवाल जी नसीराबाद गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न रखें। महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। मेरी शंका है महाराज जी, आज जैन समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अगर किसी साता में आ जाए तो दूसरे धर्म की तरफ जाके वो उसकी दूसरे धर्म की तरफ प्रभावना करता है। इस समस्या का हमारे जैन समाज को दूर करने की कृपा करें। फिर से बोलिए। हमारी जैन समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि जरा सी उसको साता हो जाती है तो वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाता है और उस धर्म की तरफ जो है अपना झुकाव करता है। इस समस्या को दूर साता हो जाने माने अनुकूल असाता। हाँ, तो उसका कारण एक ही है कि हम लोग धर्म समझाते ही नहीं, धर्म के मर्म को बताते ही नहीं। हम धर्म के नाम पर किंचित क्रियाओं तक सीमित रखते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझेगा वह इस धर्म और उस धर्म की बात ही नहीं करेगा, वो धर्म की बात करेगा। और जो धर्म के मर्म से अनभिज्ञ रहता है वह 70 मड़िया पूछता रहता है, वो आज यहाँ कल वहाँ वो ट्रायल करता रहता है। तो धर्म के प्रयोजन को हम खुद जाने, औरों को जनाएं, ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अरुण जी बाटलीवाल नसीराबाद ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित है। हाँ, प्रश्न रखें अपना। उसके बाद में विपुल जी महू और पूरी टीम जो यहाँ पर रात दिन अपना घर बार छोड़कर लगे रहते हैं, ऐसे सभी नाम किसी का भी नहीं बोल रहा, सभी उसमें आ जाएंगे। विक्की भाई वगैरह सब वहीं आ जाए। गुरुवर के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि के समय सोते समय हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, लेकिन कभी कभी स्वप्न में हम जो पूरे दिन भर जो दिनचर्या में ये सोचते हैं कि आज हमने ये कार्य किया या हमने आज रसोई में ये बनाया या ये किया, तो महाराज श्री जब हमारे मन में ये सब आता है तो क्या हमें उसका दोष लगता है क्या? ऐसा है कि रात में एक बार मुझसे पूछा कि महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग है और एक दिन सपने में मैंने रात में खा लिया, दोष लगेगा क्या? तो मैंने उनसे सवाल किया, ये बताओ सपने में रात में खाया तो उस सपने में दिन था कि रात? रात ही थी। सपना तो रात में देखा था। हाँ। लेकिन तुमने सपने में क्या देखा कि हम कहीं हैं और खा लिए, तो जहाँ है वहाँ दिन था कि वहाँ रात? वहाँ रात ही थी। नहीं, वो दिन था, लेकिन जो स्वप्न में आया वो रात में आया। सपना रात में आया पर देखा दिन का। हाँ हाँ। तो दोष कहाँ? सपने में भी रात में न खाए, ये भावना भानी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे कोई सपना है, नींद खुलते ही हमें तत्क्षण एक कायोत्सर्ग करना चाहिए। हाँ, जल्दी से सवाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलो। हाँ, जल्दी सभी पूरी टीम के साथ में जल्दी करें। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अभी पीठ पर चल रहे हैं, जैनों में पितरों के श्राद्ध जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। मेरा प्रश्न है कि हम अपने स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजनों के नाम से जो दान धर्म की क्रियाएं करते हैं, क्या उनका फल उन्हें मिलता है?
हमारे पर्व ओम, तुम्हारे सवाल का उत्तर एक ही पंक्ति में दे रहा हूँ क्योंकि ओवर समाप्ति पर है। जो जीते जी माँ बाप पर श्रद्धा रखते हैं उनको मरने के बाद श्राद्ध रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए श्रद्धा रखो, श्राद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओम। जी भोपाल, भोपाल नहीं, कटनी। कटनी प्लस भोपाल, भोपाल कटनी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारा प्रश्न ये है कि जो भगवान शांतिनाथ की मूर्ति में जो चिन्ह है वह जो हिरण का जो चिन्ह है उसमें किसी किसी मूर्तियों में 12 सिंह का है, किसी में 2 सिंह है, किसी में 4 पैर हैं और किसी में हमारे जिनालय में 3 पैर वाली भी है, 1 पैर ऊपर उठा हुआ है। तो वास्तविक रूप से धर्म सम्मत कौन सा चिन्ह है? जो हिरण का चिन्ह है वो होना चाहिए। 12 सिंघा की जगह चीतल का चिन्ह ही ज्यादा अच्छा है। चीतल हिरण 2 सिंग वाला और 4 पैर होना चाहिए। अगर कलात्मक दृष्टि से पैर को उठाया तो बनाया तो 4 ही है, वो उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन चिन्ह ऐसा हो जो देखने में सौम्य लगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।